हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी साथी? एक बार फटाफट से जुड़िए और बताइए मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरीके से आ रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सभी साथी एकदम मस्त हैं? जी बिल्कुल, राधे राधे बेटा। आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ, आज का टॉपिक तो जरूर पढ़ सकते हो। वैसे तो ये काफी पुराना बैच है, आपने या तो लेट परचेज किया होगा। ठीक है, आज तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। सभी साथी बढ़िया हो भाई? एकदम मस्त हो? बताओ। हाँ जी साथियों। हाँ जी बिल्कुल, 2 क्लासेस बची हुई हैं केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वही हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कुछ रह रहा हो, कुछ बच रहा हो तो जरूर बताना, है ना? आप लोग बता देंगे ग्रुप में, तो मैं क्लासेस थोड़ी सी ऐड करवा के करवा दूंगा। मेरे ख्याल से सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ है इस बैच में। कुछ भी रह रहा हो अगर तो जरूर बताना मुझे। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई शुभम। तो स्टार्ट करते हैं भैया ना, क्या बोलते हो? स्टार्ट कर दें भाई? सर स्किन छोटा है, क्या कह रहे हो बेटा? न्यू बैचेस कब स्टार्ट होंगे वो मैं ग्रुप में बता देता हूं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा। वहां पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। और क्योंकि बेटा आपका क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि आपके डाउट्स कभी भी आते रहो, फर्दर कुछ जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, है ना? एक तरह से हम जुड़े भी रहेंगे तभी तो बताओगे। सिलेक्शन होगा उसकी भी तो जानकारी देनी है आपको कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो कैसे दोगे आप? वहीं पे दोगे। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ का एक बार रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। ठीक, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर? और मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। यहां से शुरुआत हो रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हो रही है, इस रेखा की भी और इस रेखा की भी। तो कोई भी चीज मूल बिंदु है, इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब वहां से चीजें स्टार्ट होंगी और ये लाइंस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, दूरी को। तो दूरी का जो है ऐसे नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 से होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर शुरुआत करनी है तो ये वाली जो है यहाँ पर 0,0 होगा। ठीक है जी। हाँ, नहीं हुआ तब भी बताना, कुछ कमियां रहेंगी उनमें सुधार करते रहना। ऐसा क्यों होता है कि नहीं होगा? होगा तो जरूर ही। अगर आप मेहनत करेंगे पूरी शिद्दत से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या किया हमने मेरे प्यारे बच्चे? जैसे ये 0 था तो यहाँ पर 1 आएगा। अलग कलर से लिखते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके मार्क आ जाएंगे डिस्टेंस। ये 0 से इधर क्या आएगा? तो भाई 0 से इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे माइनस। इसी तरीके से ऊपर की तरफ देखें अगर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, तो ऊपर की तरफ किस तरीके से होगा? तो यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और नीचे 0 से -1, -2, -3, -4। ये तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक, हाँ बिल्कुल 0,0 ही होंगे। सर टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म हो गया, बट उस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन है बेटा। ये जो टाइम एंड डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, ये तो अभी एडवांस चल रहा है। जिस बैच में पढ़ाया करूं उसी बैच में बताया करूं। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं चल रहा। तो जो चीज जहां बताई जाए बेटा, उसको वहीं पे ही समझने की कोशिश करनी है आपको, और वहीं बताने की कोशिश करनी है। बात एकदम से क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब क्या होता है भाई, एक रेखा होती है ना, लाइन। और लाइन का होता है समीकरण, इक्वेशन होता है किसी भी रेखा का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है एक रेखा के समीकरण की, रेखा को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये किसी रेखा का समीकरण होता है, कोई लाइन हुई।
अब अगर ये कोई लाइन है तो ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये अगर कोई लाइन है तो ये इंटरसेक्ट करेगी बेटा। हो सकता है एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वाई अक्ष को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ये जो लाइन पर नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये पहला वाला जो दो नंबर लिखे मैंने मूल बिंदु पे, तो इसमें एक नंबर तो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक पॉइंट जो है वो वाई अक्ष को रिप्रेजेंट, वाई अक्ष को कितने पे काट रही है उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ध्यान हमेशा ये लिखना, पहला वाला नंबर हमेशा एक्स अक्ष के लिए होगा और दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। ठीक, पहला एक्स के लिए, दूसरा वाई के लिए। अब जैसे मान लो कोई रेखा है, मैंने एक लाइन बनाई है ना, इस तरीके से लाइन बना दी। अब इस लाइन ने वाई अक्ष को इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो इस बिंदु के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, और अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, क्या बताऊं मुझे, क्या यहाँ पे कुछ एक्स का मान हो सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो वाई के मान को रखा है। ये किसको दिखा रहा है? वाई के मान को। एक्स का मान इधर या थोड़ा इधर हटके हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल, यानी एग्जैक्ट वाई अक्ष पे नहीं होगा। बात समझ गए हैं? तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 तो एक्स अक्ष का मान हुआ और वाई का मान जैसे हमें दिख रहा है कितना है, 3। सपोज कीजिए लाइन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देती है ना, लाइन जो है ना बेटा ऐसे इंटरसेक्ट कर देती, ऐसे करके, ऐसे होती लाइन, ये है ना जी, ये होती लाइन अगर, तो यहाँ इंटरसेक्ट करती, तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पे आप बोलते सर x को तो 4 पे इंटरसेक्ट कर रही, लेकिन यहाँ पे y का मान क्या होगा, 0। तो ध्यान रखेंगे कि x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है। क्या इतनी बात आपके ध्यान में रहेगी भाई? इतनी बात आप ध्यान रख पाएंगे? जरा बताओ मुझे। हाँ जी भैया, क्या इतनी बात ध्यान रह पाएगी? चलिए जी, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त बेटा और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, है ना जी। अब पॉइंट है तो पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मान लीजिए x1 और y1 हो गए कोऑर्डिनेट्स, और इस बिंदु के हो गए x2 और y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये तो ध्यान है सर, हाँ तो बस यही ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर आपकी कल लास्ट क्लास, हाँ कल इस बैच की लास्ट क्लास है भाई, है ना, डेफिनेटली इस बैच की कल जो है वो एकदम लास्ट क्लास ही। तो इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। क्या फॉर्मूला रहेगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा आप x1 माइनस x2 कैसे भी लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वर्ग हो रहा है ना। आप x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं, तब भी वही वैल्यू निकल के आनी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो ऐसा होता है बेटा, हर वो चीज जो शुरू हुई है उसका अंत तो होगा ही होगा, है ना, हमेशा तो चलता नहीं है। अब जब आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि बैच जो है कभी ना कभी तो पूरा होना ही था। तो कल इसकी लास्ट क्लास होगी। फिर भी अगर कुछ बचा हो तो मुझे आप जरूर बताना, मैं आपको है ना जरूर करा दूंगा, ठीक है जी। कुछ रह गया हो बाई चांस, आपको ध्यान हो, मुझसे छूट गया हो कोई भी चीज, तो उसको हम जरूर कराएंगे। अगर मैं लड़का नहीं होता तो रो लेता सर। अरे मेरे भाई, रोने की जरूरत थोड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक बात समझिए, इसमें रोने की क्या जरूरत है? बैच कंप्लीट हो रहा है, हम तो जुड़े ही रहेंगे, बाद में भी तो आप पढ़ो लो, कोई भी डाउट आएगा आप हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, ये कोई रिश्ता ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएगा। हाँ रिकॉर्डेड तो रहेगा ही रहेगा भाई, कोई भी दिक्कत रहे कभी भी तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्या करता है भाई कि ये 2 पॉइंट्स देगा, जो उन 2 पॉइंट्स को देने के बाद आपसे क्या पूछेगा कि उनके बीच की मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैंने बताया ना, नए बैच की जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा, है ना। ठीक है भैया, मैं नई बैच की जानकारी ग्रुप में बता दूंगा आपको
कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना, ग्रुप में आप ज्वाइन रहे ना, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो तो बेटा इस तरीके से निकलते हैं, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। यहां तक कोई भी समस्या हो तो बताओ। बेटा कोई दूसरा बैच होगा जिसकी क्लास वो ले रहे होंगे, कंप्लीट कर रही होंगी वो। बात एकदम क्लियर है? ठीक है जी, यहां से आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें पूछूंगा, आपको वो बताते जाने हैं। क्लियर है? चलिए पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ही साधारण सा। जैसे आप जानते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, अब वो कुछ नहीं करेगा, आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा, आपसे बोलेगा 3, -2 और पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, आप भी बताइए मुझे, है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जरा बता के दो मुझे भाई। देखो इसको ऐसे याद रखिए, जो पहला वाला क्वाड्रेंट है ना, उसमें भाई दोनों चीजें हमेशा कैसी होती हैं, धनात्मक, है ना, क्योंकि ये वाली लाइन आती है और ये वाली लाइन आती है और ये दोनों लाइन तो पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो धनात्मक होंगी। ये वाला जो थर्ड है, इसमें दोनों हमेशा कैसे होंगे, माइनस के, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, इधर दोनों प्लस और इधर दोनों माइनस। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसे करके रहता है। अब प्लस माइनस किसमें कैसे कैसे है वो आपको समझना है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। प्लस माइनस का क्या क्या सिस्टम है वो आपको अब इसमें समझ लेना है। क्लियर है? कैसे? देखो ये वाली लाइन किस चीज की रिप्रेजेंट कर रही है भाई, पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई, और वाई को तो हम बाद में लिखते हैं और एक्स को लिखते हैं पहले, और यहाँ पर इस लाइन में एक्स कैसा है, माइनस का है। तो इसमें आप ऐसे भी देखो, ध्यान रख सकते हो, है ना, इसमें माइनस माइनस होते हैं दोनों, ध्यान रखोगे, और इसमें बेटा दोनों कैसे रहते हैं, प्लस प्लस, और इसमें बेटा x माइनस का है ना तो माइनस, और y प्लस का है तो प्लस, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे x कैसा है, प्लस का है, और y कैसा है, माइनस का, यानी ये रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो आप बताओ x तो प्लस वाला है, तो अगर x प्लस वाला है तो वो कौन से वाले में है, इधर वाले में, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, और दूसरा माइनस का लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस किस में, बताओ प्लस माइनस किस में है, जरा बता दो मुझे। तो आप बोलोगे प्लस माइनस जो है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बात क्लियर है? पहचान हो जाएगी या नहीं हो जाएगी भाई, फटाफट से बोल दो मुझे, बोलो जी फटाफट से बोलो। कर दोगे, है ना? चलो एक और बता दो मुझे, मैंने पूछ लिया भैया कि -2,5 ये कहां पे होगा भाई, ये किधर होगा, बहुत बढ़िया भाई, ये होगा किसमें, सेकंड में, ये किसमें होगा बेटा, सेकंड में। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। अब मैं अगले सवाल की तरफ आ जाता हूं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि दो लाइन है ना, दो लाइन है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रही हैं। दो रेखाएं कैसी हैं जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैसे कैसे देखो या एक वाई अक्ष को ही कर रही है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 3y = 6 और एक लाइन और है। एक कौन सी लाइन है? वो है मेरे प्यारे बच्चे 5x - 3y = 15 है ना। ये y अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, y अक्ष को काट रही है। ठीक है भैया, तो कटान बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है ना। तो डिस्टेंस बतानी है ना, डिस्टेंस बतानी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कटान बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। हाँ जी भैया बताइए। हाँ जी भैया नहीं आ रहा, चलिए समझिए। ग्राफ बना लीजिए, है ना। ये आपका ग्राफ हो गया। अब y अक्ष ये है, इसको काट रही है। मैंने क्या बताया था, जिस भी अक्ष को काटती है उसके दूसरे वाले अक्ष की वैल्यू 0 होती है। जैसे ये वाली रेखा मैंने समझाया था आपको, ये वाली रेखा देखो यहां समझाया था, आप ध्यान से समझे। तो मैंने बताया था कि अगर कोई रेखा y अक्ष को काटेगी तो वहां पे x का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है कि अगर बेटा ये y अक्ष को काट रही है, इसका मतलब x का मान क्या होगा, 0, है ना। आप जानते हैं y एक्सिस पर x बराबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 2। x के स्थान पर जैसे ही आप 0 रख देंगे तो y बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये प्लस का आया है, इसका मतलब लाइन इधर कहीं से यहाँ काट रही बेटा, है ना। ये 0 0, ये 2 मीटर की दूरी है यहाँ से, मूल बिंदु से कितना दूर है, तो 2 मीटर दूर है। क्लियर है? ठीक, अच्छा ऐसे ही दूसरी वाली लाइन भी है भाई, वो भी y अक्ष को ही काट रही है। वो क्या है, 5x - 3y = 15। ये भी y अक्ष को ही काट रही है और आप जानते हैं y एक्सिस पर x बराबर क्या होगा, 0। जैसे इसको 0 रखा तो यहाँ y का मान आएगा -5। कितना आएगा, -5। माइनस केवल ये दिखा रहा है कि ये रेखा नीचे की तरफ कहीं काट रही है भाई, यहां काट रही होगी और मूल बिंदु से इसकी दूरी यहां पर ये -5 को काट रही है, इसका मतलब 5 यूनिट है। आप जानते हैं दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है ना। माइनस और प्लस केवल उसकी पोजीशन बता रहा है कि किस जगह पर कट हो रहा है। माइनस या प्लस जो है वो सिर्फ क्या बताता है, पोजीशन को। बात समझ पाए? बोलिए। तो अब ये दूरी कितनी होगी बता दो जरा मुझे। यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 5 7 यूनिट इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, 7 यूनिट। ठीक है, मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा।
बेटा ये तो आसान था यार, इसमें क्या दिक्कत आ गई? सर 5 कैसे? अरे भैया y को -5 पे यहाँ इधर काट रही है ना, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए आप। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, -5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, 2। अब 0, 2 और 0, -5 से या तो फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालेंगे तब भी वही आएगा। अगर आपको ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा निकालनी है तो वो फॉर्मूला लगा लो तब भी वही आंसर आएगा। प्लस माइनस है इसीलिए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लाइन बोली मैंने भाई 3x + 4y = 24, है ना जी, और ये इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस। ये जो रेखा है ना, x और y अक्ष दोनों को काट रही है, x एंड y एक्सिस, और एक ट्राइंगल बना रही भाई, है ना, एंड क्रिएट्स अ ट्राइंगल। हिंदी में भी मैं साथ के साथ बोल रहा हूं। 3x + 4y = 24, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को काटती है तथा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बताना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ये बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा शुभम, बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, परेशान ना हो, है ना, बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा। बताइए। बताइए भाई आंसर। एरिया बताना बेटा, दिलकुश, एरिया। चलिए समझना भाई एक बार, है ना, ये देखिए, ना ये हमने एक ग्राफ बना ली भाई, इस पे ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये x अक्ष को भी काट रही है और y अक्ष को भी काट रही है ना, x अक्ष और y अक्ष दोनों को ही इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझे क्या? ठीक है। सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते क्या? भाई हिंदी भी तो साथ के साथ बोल रहा हूँ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स को हिंदी में एक्स ही बोलते हैं भाई, और वाई को वाई ही बोलते हैं।
ठीक। अब मैंने बताया था जब भी कोई लाइन होगी और इनको इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करे, तो जब ये एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करते समय, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते समय y जीरो हो जाएगा, और y जैसे ही जीरो होगा तो ये x को इंटरसेक्ट करेगी कितने पे, 8 पे, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या हो जाएगा, जीरो। x एक्सिस पे y क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। बात सही है या नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, बोलिए फटाफट से। ठीक है। अच्छा, जब ये वाली लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, y एक्सिस को, तो y एक्सिस पर x क्या हो जाएगा, जीरो, और जैसे x जीरो हुआ तो y का मान आ जाएगा कितना, बताओ, y का मान आ गया 6। दोनों मान धनात्मक आ रहे हैं x और y के, मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होगी, इस तरीके से, है ना जी, इस तरीके से। तो यहाँ वाले को जब इंटरसेक्ट कर रही है जहां x 8 आया है, x एक्सिस पे y जीरो होने की वजह से, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8,0, और ये वाले जो पॉइंट है इसके हैं 0,6। और ये जो डिस्टेंस कोई बताता है कि ये 0 से 6 मीटर 6 यूनिट ऊपर है, और ये वाला पॉइंट यहां से 8 यूनिट दूर है। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये किस तरीके का ट्राइंगल है, तो ये एक कैसा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है भाई, सही बात है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया तो हम बता सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 24, है ना जी, वर्ग यूनिट। कितना आंसर बन जाएगा, 24। बताइए कोई समस्या, बोलो फटाफट से बोलो। हाँ जी भैया, बोलो एक बार फटाफट से बोल दो। सब कुछ ठीक है। हाँ जी भैया, कोई भी दिक्कत जल्दी से बोलिए बेटा। ठीक, तो एक सेम मैं आपको दूंगा, आप करके बताओ। मैंने बोला 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35, है ना। ये x अक्ष और y अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। एरिया बताइए ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दिया, बताओ। बताइए फटाफट से।
हाँ जी, सबका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से समझ लो इधर। अब ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो देखो दोनों ही धनात्मक है, माइनस तो आना नहीं इसमें कुछ भी, तो ऐसे करके लाइन इंटरसेक्ट होगी, सीधे ही डिवाइड कर दिया करो। एक्स को कहां काट रही होगी ये पता करने के लिए आपको एक्स के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देना है, और वाई को कहां काट रही होगी ये पता करने के लिए वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। बात समझ गए? ठीक है, अब आप जानते हैं कि भैया यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू 7 है, ये 5 है, एरिया निकाल देंगे। एरिया क्या होगा 1/2 गुणा 5 गुणा 7, तो 17.5 आंसर आ जाएगा, है ना, 17.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल दूं भाई, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दो लाइन भी इंटरसेक्ट कर सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने सवाल दिया 3x + 4y = 12, एक ये लाइन है, और एक लाइन है 6x + 8y = 60, और ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, है ना, इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, उसका एरिया बताना है ना। मैं फिगर बना के दे देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये फॉर्म हुआ, तो ये आपको बता देना है ABCD। ठीक है, तो ABCD का एरिया बताना है, क्या हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा बेटा? ये वैल्यू डेसिमल में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बताना आपको भाई। आपको तो आंसर बताना है ना।
बेटा सोनी थोड़ी आप भी कोशिश किया करो, मैं तो बता ही दूंगा, उससे फायदा क्या होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना अपना, अपना खुद का भी तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना बेटा। हाँ जी भैया, कुछ आंसर। चलिए जी, ध्यान से समझना, पहले तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस वाली लाइन के जो पॉइंट्स आएंगे वो x को तो इंटरसेक्ट करेगी 4 पर, और y को इंटरसेक्ट करेगी कहां पे भाई, 3 पर। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये x को इंटरसेक्ट करेगी 10 पर, और y को ये इंटरसेक्ट करेगी 60/8। 60/8 का मतलब हो जाएगा 15/2 पर, 15/2 पर। बात एकदम क्लियर। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये पहली वाली जो लाइन थी वो यहां तक देखो ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही थी, वो x को 4 पर और y को 3 पर। और जो दूसरी वाली लाइन है ये x को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे भैया, 10 पर, और y को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, 15/2 पर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सिंपल, आपको कुछ करके देना नहीं भाई, इसमें बस एरिया निकाल देना है। भाई अगर मैं पहले इसको, अगर मैं कोई पॉइंट ओ मान लूं, इसको ना मैंने मान ली भैया ओ, तो ओ डी सी का एरिया निकालकर उसमें से ओ ए बी का घटा दूं। देखो मुझे चाहिए ए बी सी डी का एरिया, तो मैं अगर ओ सी डी के एरिया में से ओ ए बी का एरिया घटा दूंगा तो वही एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ओसीडी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओसीडी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया होगा 1/2 गुणा 10 गुणा 7.5, और इसका होगा 1/2 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, चलिए, तो 2 से कट गया कितनी बार भाई, ये 5 बार। 75/2 मतलब 37.5 आ गया, और ये आ जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 31.5, 31.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, बताओ कोई समस्या।
ठीक है। सर जी इंस्टा दे दीजिए अपना। भैया इंस्टा मेरा कहाँ है? इंस्टा अगर मेरा होता तो मैं पढ़ा रहा होता। इंस्टा तो मार्क जुकरबर्ग का है भाई। क्यों मेरे प्यारे बच्चे? इंस्टा तो मार्क जुकरबर्ग साहब का है, हमारा कहाँ है? इंस्टा मेरा होता तो मैं बहुत पैसे वाला नहीं हो गया होता? ये बताओ। बताओ जी, क्लियर? चलिए जी, तो फटाफट से आगे और बढ़ते हैं, है ना। वैसे वहां पर 7.5 भी हाँ लिख सकते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? हैं, बिल्कुल ही कबूतर लग रहे हो मुझे तो आप। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, अब एक हिस्सा और है इसका भाई, है ना। कभी कभी क्या है, वो आपको लाइन, जैसे मैंने बताया था, लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो रेखाएं देगा, फिर उनके बीच में आपसे जानना चाहेगा कि भाई क्या सॉल्यूशन संभव हो सकता है। तो तीन ही पॉसिबल केसेस होते हैं। जैसे दो रेखाएं हों, तो मैंने क्या किया भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक तो ये रेखा ले ली, और एक रेखा मैंने ले ली बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनको लेने के बाद सर कल बीजेपी के जीत के साथ बैच का अंत होगा। अरे कबूतर पढ़ ले, इसमें मत पड़ चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस और। ठीक है जी। तो दो रेखाओं के बीच में अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, ठीक है। या पहले हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, ये अगर बराबर नहीं है, a1 बराबर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका जो मतलब होता है ये होता है कि दो रेखाएं ना किसी एक बिंदु पर काट रही हैं, है ना, किसी एक पॉइंट पर वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, है ना, एक हल, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ठीक है, चलिए। सर दिस इज माय फर्स्ट, बेटा 10 पहली क्लास ले रहे हो, बैच की लास्ट क्लासेज आ गई अब, है ना। दूसरा बैच लेना हो आप मेरा, b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2, ये अगर हो तब क्या करेंगे भाई? तो इसका मतलब होता है लाइंस की ना भैया पैरेलल है। लाइन कैसी है? पैरेलल है, समांतर है। और समांतर है तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। सर आप इंस्टा पर कुछ डालते क्यों नहीं हो, इतना इनएक्टिव क्यों रहते हो सर? यार क्या डालें आप बताओ, पढ़ाते से टाइम ही नहीं मिल पाता। आप बताओ क्या डाल दिया करें? क्यों भैया, कुछ डालने के लिए हो भी तो सही। कुछ होता ही नहीं डालने के लिए तो क्या डालेंगे आप बताओ। और तीसरी कंडीशन, अगर ये सब बराबर ही हो जाएं, यानी दो रेखाओं के बीच में यही तीन रिलेशन बन सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भैया सब कुछ बराबर है, मतलब लाइन के ही ऊपर लाइन है ना, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गई है, ऐसे समझिए, बिल्कुल वहीं के वहीं चढ़ गई है। ठीक है जी, है ना।
दोनों कलर मिक्स से कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको दिखे। ठीक है जी भैया, ऐसे करके लाइन के ऊपर लाइन है। अब लाइन के ऊपर लाइन है तो इसका मतलब बहुत सारी जगह लाइन लाइन को काट रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है। तो तीन ही कंडीशंस होती हैं, या तो दो रेखाओं के बीच में एक हल होगा सिंगल, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल ही नहीं होगा, यानी रेखा एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, पैरेलल चलती चली जाएंगी। और या फिर हो सकता है कि भैया लाइन लाइन को बहुत बार काट रही है ना, बार बार काट रही है। हिंदी में बोल रहा हूँ बेटा शिवानी, एक भी लाइन इसमें ऐसी नहीं है जो मैंने हिंदी में ना बोली हो, एक भी शब्द, लेकिन आपने ध्यान से सुना ही नहीं है। समस्या ये है कि बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। सर रॉक पार्टी करा दो, भाई तुम लोग मेरे पास होते तो मैं करा देता। अब तुम लोग देखो, मैं हूं आगरा में, आगरा से लाइव पढ़ा रहा हूं। अब तुम में से कोई आगरा के आसपास का होता तो मिलने आता तो मैं जरूर कराता आप लोगों को। अब इतनी दूर कैसे, ऑनलाइन तो संभव नहीं है ना। हिंदी में क्या क्या बता दूं, बताओ। भाई इंस्टा आईडी या सब कुछ सेम ही नेम से, आप मेरे नाम डालेंगे। मेरा नाम पता है आपको, अंकुर शर्मा, अंकुर शर्मा नाम है मेरा। और मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो आप ऐसे डाल दीजिए अंकुर शर्मा मैथ्स, तो वो इंस्टा आईडी आ जाएगी। हाँ, तो जो आगरा से हैं वो मिल सकते हैं कभी भी, उनके लिए मना नहीं है। इसको एक बार फटाफट से लिखो और कुछ क्वेश्चंस बताइए मुझे, है ना जी, इसको लिख लो जल्दी से। हिंदी में देखो, यूनिक का मतलब एक हल, एक हल, यूनिक का मतलब एक होता है। नो का मतलब तो जानते होंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इनफाइनाइट का मतलब अनंत हो जाएगा बेटा, अनंत, अनंत हल। ठीक है मधु जी, अब सवाल कैसे आता भाई, उस चीज को समझ लो। हाँ जी, मैं करा रहा हूँ। सवाल कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए वो आपको देगा 3x + 5y = 37, और एक बार उसने दे दिया आपको, एक बार उसने आपको दे दिया kx + 15y = 105। ठीक, तो फिर वो आपसे पूछेगा आज के बाद मैं भी क्लास देख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल देख सकते हो, जब तक आपका वो वैलिडिटी है तब तक आप जरूर देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है कि अगर यहाँ नो सॉल्यूशन है, k की वैल्यू बतानी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k देयर विल बी नो सॉल्यूशन। हिंदी में लिख लेंगे, के किस मान के लिए, हिंदी में लिखो बेटा, के किस मान के लिए इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, पढ़ाई के सिवा जिंदगी में कोई, हाँ जी बिल्कुल। देखो इस तरीके से ये नहीं सोचना होता कि बैचेज, देखो बैचेज तो कंप्लीट होंगे ही ना कभी। तो बस पढ़ते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए। मैं तो यही बोलूंगा, समस्याएं जो भी आती रहे आपके जीवन में, उनको आप जो है क्लियर करते रहिए, पूछते रहिए, बस सफल हो जाइए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहने का ही नाम जिंदगी है ना। एक शेर है बहुत खूब,
है ना, जो बच्चे दुखी हो रहे हैं कि कल बैच खत्म हो जाए, उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि चलते रहेंगे ये कारवां मेरे बगैर भी, चलते रहेंगे ये कारवां मेरे बगैर भी, किसी तारे के टूट जाने से, किसी तारे के टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। है ना भैया, फलक का मतलब आसमान है, वो आसमान में से एक आध तारा टूट भी जाए तो आसमान पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई। समझे? तो आसमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शशिकांत तिवारी जी, जब धोनी ने बोला बोला होगा ना, ये उससे बहुत साल पहले से बोल रहा हूं। गुरु जी आप तो मून हो। अच्छा जी, मून भी बहुत है बेटा यहाँ, इस ब्रह्मांड में अपार ब्रह्मांड है ये। तो भैया ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी थी, जहां a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2। ये कंडीशन जब हो जाती है तो नो सॉल्यूशन होता है, रेखाएं पैरेलल हो जाती हैं। तो यहां रख दो भाई, a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, a2 की जगह पे है k, b1 की जगह पे है 5 और b2 की जगह है 15। तो कर लो भाई, 5 से कट गया 3 बार, 3 उधर गया, k उधर गया, तो k का मान 9। अगर k का मान 9 हुआ 9, तो मेरे भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 9 के अतिरिक्त हुआ तो जरूर। गर्ल्स जनरली मून होती हैं, राइट सर। अब भैया ये तो कहने कहने वाली बात है ना, आपके मन में कौन ज्यादा प्यारा है उसी के स्थान आप दे सकते हो चांद को, क्योंकि चांद का मतलब प्यारे से ही लगाया जाता है। ठीक है, बिना पढ़े नौकरी बेटा बिना पढ़े नहीं लगेगी। ठीक है, तो तेरा तो कमेंट में आगे पढ़ ही नहीं रहा हूं। यहां तक कोई समस्या हो तो भाई जल्दी से बता दो। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जो है ना सर वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड, नहीं फिर नहीं देख पाओगे। वैलिडिटी खत्म मतलब खत्म, है ना। एक बार पहले मेरी बात समझ ली सभी, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर कुछ रह गया हो ना कोई भी टॉपिक ध्यान से, क्योंकि कल लास्ट क्लास है, तो मुझे बता देना, मैं 2-4 क्लास बढ़ा के वो कंप्लीट करा दूंगा। कहीं बाद में बोलो कि सर ये रह गया या वो रह गया, है ना, ये नहीं रहना चाहिए। कुछ भी हिस्सा आपको लग रहा हो कि सर ये छूट गया है, तो वो हिस्सा आपको जरूर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है जी, वैसे तो सब कुछ करवाया ही है मैंने, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना, गो थ्रू हो जाना, फिर जो भी बचे तो मुझे बताना। चलिए जी, हाँ बिल्कुल देख के प्रॉफिट लॉस बता रहे थे, कोई एडवांस में बताना है मेरे भाई, केवल एडवांस में, सिर्फ एडवांस में बताना है, इतनी बात भी नहीं आती समझ में। एक बच्चा कह रहा है CHSL के पेपर तक कंप्लीट हो जाएगा, कबूतर कल ही पूरा हो रहा है। ये कौन सा नशा है जिसे तुम करते हुए होता हो। वो सारी क्लासेस बैचेज की जानकारी ग्रुप में ही रहेगी, आप ग्रुप ज्वाइन करके रखेंगे तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो उसके लिए परेशान ना हो, है ना, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बात समझ गए या नहीं समझ गए? अब क्योंकि बैच फिनिश हो ही चुका है तो आप करके रख लेना, है ना। कोई भी समस्याएं हो तो वो बाद में क्लियर तब भी कर सकते हो, या फर्दर बैचेज की जानकारी के लिए वो भी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो आज ना भाई हम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, पढ़ते रहना। जय हिंद।